देहरादून से है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई और सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रखे गए। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राज शफात का। राज शफात, कैबिनेट की बैठक हुई है, कौन से प्रमुख बिंदुओं पर हुई है चर्चा? अभी देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक थी और करीब 1.5 घंटा तक ये बैठक चली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। तो इसमें 18 जो बिंदु हैं उन पर चर्चा हुई, यानी कि 18 जो प्रस्ताव हैं बड़े महत्वपूर्ण थे वो रखे गए थे। और अगर कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं तो उसमें, क्योंकि देखिए कुंभ आना है 2027 में, तो बड़ी तैयारियां राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार भी इसमें मदद कर रही है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार चाहती है कि कुंभ की तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। जो श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों की संख्या में उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, तो ये तमाम अच्छी और बेहतर रहनी चाहिए। इसको लेकर के इस बिंदु पर काफी विस्तृत और व्यापक चर्चा हुई। तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए कि जो निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं कुंभ क्षेत्र में, तो उसमें जो 1 करोड़ रुपए तक का निर्माण कार्य है वो कुंभ मेला अधिकारी अपने स्तर से करा सकती हैं। तो ये अलग अलग जो स्लैब्स हैं ये बनाए गए हैं। अगर 5 करोड़ तक का कोई काम होता है निर्माण कार्यों का कुंभ क्षेत्र में, तो वो जो गढ़वाल कमिश्नर है उनके यहाँ से ये पास होगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा का कार्य होता है, निर्माण कार्य होता है, तो शासन की परमिशन इसमें लेनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जो स्लैब्स हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं कुंभ मेले को लेकर के। क्योंकि कुंभ मेले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार हरिद्वार में भी जा रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। तो ये तमाम जो बिंदु थे इस पर चर्चा हुई। इसके साथ उत्तराखंड में क्योंकि मदरसा शिक्षा बोर्ड जुलाई से खत्म हो जाएगा, तो इसको लेकर के भी लंबी कवायद है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने बाल संख्यक शिक्षा अधिनियम बना दिया है। तो इसके तहत ही जो मान्यता है मदरसों को वो लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक, क्योंकि संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा जो मदरसे है 452 जो मदरसे हैं, उसमें अगर 400 मदरसों की बात करते हैं तो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं 400 मदरसों में। लेकिन 52 मदरसों में 10वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं। तो अब ये थोड़ा सा है कि किस तरह से उन बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड है उसके तहत जो शिक्षा दी जाएगी, क्या वो जो रजिस्टर्ड 452 मदरसे हैं उन सबको दी जाएगी? लेकिन अगर देखें तो 10वीं से 12वीं तक ही ये प्रावधान रह सकता है। तो इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो वो मॉनिटरिंग करेंगे कि जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो 400 मदरसे हैं उसमें किस तरह की पढ़ाई है और उनको कहाँ से संबंध करें, क्या अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड से करें या फिर उत्तराखंड बोर्ड से करें, या फिर उसके लिए कुछ अलग से कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो ये एक समस्या के तौर पर भी है, लेकिन इस पर वर्किंग क्योंकि की जा रही है, नोडल अधिकारी पहले से भी नियुक्त हैं और भी किए जाएंगे। तो उस पर आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत इनको शिक्षा दी जाएगी या फिर कुछ और प्रावधान बनाए जाएंगे। बहरहाल क्योंकि मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया था जुलाई में, अब जो नया पाठ्यक्रम है वो लागू हो जाएगा। इसके साथ जो वन दरोगा भर्ती है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। पहले क्योंकि 12th पास, इंटर पास इसमें भर्ती हो सकते थे, तो ग्रेजुएशन की इसमें आवश्यकता होगी। तो ये बड़े फैसले हैं। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया राज शफात, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।